Hello dear students, myself Jalal Khan, and today we are going to teach you how can you calculate the square root of a complex number। बहुत इजी है बच्चों, आसानी से हम समझ जाएंगे इसको कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करें। इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, ठीक है, जो आपको आसानी से ये क्लियर कर देंगे कि कैसे आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, राइट। तो चलिए टाइम के लिए वेस्ट करते हैं आपका। चैप्टर नंबर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th मैथमेटिक्स का, जिसमें स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमारे पास टॉपिक है। सपोज कर लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन, एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जो इस तरीके से कैलकुलेट या इवैल्यूएट कैलकुलेट अंडर रूट एक्स प्लस आई वाई, ये आपको कैलकुलेट करना है बच्चों। सपोज कर लीजिए, तो अब इसमें हमको करना क्या है हम ये देखेंगे, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है हम इस बारे में देखेंगे, समझेंगे कि कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं, किस तरह इसको कैलकुलेट करना है, राइट। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप हमारा है उसमें हम ये लेट कर लेंगे कि ये जो स्क्वायर रूट है वो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होगा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो मैं बोला कि ये है a प्लस आई बी, ठीक है, ओके। अब ये जो a प्लस आई बी है, अब अगर हम कुछ मैथमेटिक्स करके a और b की वैल्यूज कैलकुलेट कर ले गए तो हम मतलब इसके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, कि यहाँ वैल्यू पुट करते हैं आंसर लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप क्या करेंगे। दूसरे स्टेप में आप इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे। जब इसको दोनों साइड में बच्चों आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से तो आपको मिल जाएगा x प्लस आई वाई, और यहाँ मिलेगा बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर प्लस आई 2a मिल जाएगा। इज इट क्लियर? अब बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, x प्लस आई वाई जो होगा वो हो जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव 1 होती है, तो माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस आई 2ab, राइट, यहाँ तक की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ से दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दोनों इक्वल है, तो हमें रियल और इमेजिनरी इक्वेट करना है। तो रियल इमेजिनरी जब हम इक्वेट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू x और 2ab इक्वल टू y। ये बात आपको क्लियर समझ में आई होगी, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होंगे, ये बात आप पहले से समझते हैं। अब हमें यहाँ से हर हाल में a और b की वैल्यू चाहिए, और वही हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो बच्चों उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, वो ये है कि a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर विल इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। ये उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा, देख लीजिएगा करके। अब ये जो वैल्यूज है चलो वहां लिखते हैं, तो बच्चों में यहाँ देखेंगे हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ मिल जाएगा हमको वेरी सिंपल वाई स्क्वायर, और ये लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमारे पास दो इक्वेशन हो गए जो a स्क्वायर b स्क्वायर में है। एक इक्वेशन को आप 1 कह लीजिए और इसको आप 2 कह लीजिए, इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मैं इनको यहाँ लिख दिया और मैं बोला कि ये चलो x है, ठीक है, ये ऐड किया तो कैंसिल, तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू x और प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और बच्चों यहाँ से इसको हटाऊंगा तो ये पूरा का पूरा इसके साथ 1/2 बनेगा, और ये 2 यहाँ से कैंसिल। अब मुझे a की वैल्यू चाहिए, ना कि a स्क्वायर की, तो मुझे a की वैल्यू चाहिए, तो प्लस माइनस 1/2, और जो भी बन रहा है देखेंगे x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और बच्चों इसका पूरे का यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर रूट, ये a की वैल्यू आ गई। अब उस a की वैल्यू को हम यहाँ यूज करेंगे, उस a की वैल्यू को हम यहाँ यूज करेंगे, और यहाँ से हमको b की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमारी a की वैल्यू आएगी और जो b की वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ यूज कर लेंगे, और हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार हो जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट तैयार हो जाएगा। तो ये तो एक एल्गोरिथम है, इस तरह करना है, जबकि इसको सिंपली सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड है इन कंपैरिजन ऑफ द एग्जाम्पल के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं और आपको करके ले लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। जैसे बच्चों ये देख लीजिए, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपको कैलकुलेट करना है, इसको हटा लेते हैं, ठीक है, और यहीं पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको स्क्वायर रूट का ओवर कॉन्सेप्ट, टोटल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। देखेंगे कैसे करेंगे, ये इजी है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। इसको समझने के लिए आप कैलकुलेट कर लीजिए
plus 15i. You want to calculate this square root of this number. तो इस स्टेप में कोई चेंज नहीं है, आप लेट करोगे कि अंडर रूट 8 प्लस 15i इज इक्वल टू x प्लस आई वाई. पहला स्टेप. दूसरा स्टेप बच्चों इसका स्क्वायर कर देंगे. तो जब स्क्वायर करेंगे तो 8 प्लस 15i आएगा, यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस आई और इंटू 2xy आ जाएगा. अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और यहाँ से बच्चों को 2xy इज इक्वल टू 15. ये कर लिए. अब मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 2xy और इसका होल स्क्वायर. इनकी वैल्यूज यहाँ यूज कर लीजिए. वैसे यूज करेंगे यहाँ पर 64 आ जाएगा, यहाँ पर 225 आएगा, कुल मिलाकर यहाँ 17 बचेगा. तो आपने देखा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 17 आ गई. अब एक इक्वेशन में आपके पास 8 है और दूसरे में आपको 17 मिल रहा है. दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे मतलब ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा बच्चों 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐड कर रहा हूँ, ये मिलाऊंगा तो 25 मिलेगा. मींस x की वैल्यू प्लस माइनस 5/√2. अब अगर आपको x की वैल्यू प्लस माइनस 5/√2 मिल गई है तो उसका यूज अगर हम यहाँ करें तो 2 इंटू प्लस ले लेता हूँ 5/√2 इंटू वाई इज इक्वल टू 15. बच्चों आप देखोगे कि ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इससे कैंसिल 5 टू दिया 15. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/√2. ये y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई. अब अगर हम उसको यहाँ लिख दें तो हमारे पास तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा 1/√2 को बाहर निकालिए और x की वैल्यू है 5 तो 5 हो जाएगा प्लस i और 3 आ जाएगा. देखिए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा. तो इस तरीके से आसानी से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया जा सकता है. ठीक है, जैसे आपने देखा सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट करेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे, रियल इमेजिनरी को इक्वेट करेंगे, x और y की वैल्यूज निकालेंगे, फिर से ले जाके वही पुट कर देंगे और आंसर. ठीक है, ओके. तो ये था स्क्वायर रूट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर. अगले लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे इसके रूट इमेजिनरी हो विद कॉम्प्लेक्स रूट. ओके, थैंक यू.